हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 10th जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका वॉइस पूछा जाता है। और ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नरेशन भी देखेंगे। अभी पहले हम लोग वॉइस देख लेते हैं। 3-4 दिन तक शायद चलेगा ये। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसका क्वेश्चन भी कैसे होगा नहीं होगा सीखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम लोग वॉइस होता क्या है। वॉइस जो है सिर्फ आवाज़, वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है, ठीक है। तो वॉइस को सिर्फ चेंज कर देना, वॉइस मतलब आवाज़ चेंज की बात कर रहा है। तो इसमें जो है इसका दो टाइप होता है। एक पहला टाइप जो होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वह एक्टिव होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? एक्टिव होता है। ये पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट इसमें है इसका पैसिव वॉइस। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इसमें जो है ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। कैसे एक्टिव रहता है, हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लिए कि आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर में ये आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। राइट क्या होता है? वर्ब होता है, क्योंकि इसमें इसका मतलब होता है लिखना। तो ना वर्ड जो आता है इसमें, ना सेंटेंस जो है आपका हिंदी में, ना शब्द जो आता है उसमें उसका क्या होता है हिंदी में? उसको वर्ब कहा जाता है। सिंपल में समझिए। बाकी तो वर्ब क्या होता नहीं होता आपको तो बढ़िया से देखना होगा, उसमें फॉर्म आपको रटना होगा V1 V2 V3 इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑल लेटर क्या हो गया इसका, यहाँ इस सेंटेंस का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना जब आपको पता चल जाता है तो आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? अ लेटर, फिर इज होगा और रिटेन बाय मी। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ था, पैसिव वॉइस हम आपको निकाल के दिखा दिए। लेकिन कैसे हुआ तो इसको हम लोग समझते हैं। वॉइस जो होता है मेनली डिपेंड ऑन टेंस, ठीक है। ये डिपेंड होता है टेंस पर। टेंस में हम लोग सबसे पहले अभी जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? तो प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपका 4 पार्ट होता है, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, तीसरा परफेक्ट हो जाएगा, और चौथा जो होता है इसमें वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सब एक एक करके हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रेजेंट टेंस में जब आपका फॉर्म रहेगा इस तरह का, जब वर्ब सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा तो उसमें कैसे रहेगा? तो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा या फिर फिफ्थ फॉर्म दिया रहेगा, V1 या फिर V5 होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। इतना आपका, जब ये कब होगा? इसमें एक्टिव वॉइस आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसमें आपका इस फॉर्म में होगा, यदि प्रेजेंट से पूछे इंडेफिनिट में तो इस फॉर्म में रहेगा। इसको हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना है? तो पैसिव में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? पैसिव में। तो पैसिव का आपका इसमें क्या हो जाएगा? उसमें ये ऑब्जेक्ट जो है न्यू सब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। प्लस में जब इंडेफिनिट रहे V1 या फिर V5 रहे, V1 V5 कैसे पता चलेगा इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको, ईज रहे, ईज होगा या फिर एम होगा या फिर आर होगा, तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। प्लस में V3 होगा और प्लस में बाय होगा, और बाद में आपका ये सब्जेक्ट जो है बाद में ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख जाएगा। मतलब यहाँ का ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इसका एक फॉर्मेट तैयार होता है। अब इससे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा V1 V2 यदि किसी को नहीं पता रहे तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन कर देते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग V1 बोल देते हैं। V1 बोलना हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग यही मान के चलेंगे। ये V5 तक होता है, V5 तक होगा। वर्ब में जिसमें इसमें जैसे लिखा हुआ रहे, अभी राइट कर लिए तो राइट लिख दिए। राइट मतलब होता है लिखना। इसका V2 हो जाएगा आपका रोट, V3 हो जाएगा रिटेन, डबल टी है। V4 जो होगा इसमें
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिर्फ लगा देना है, मतलब इसमें V1 में आपको क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। जो भी V1 रहे उसमें आईएनजी लगा देना है, और इसमें V1 में ही S या फिर ES लगा देना है। ये आपका V5 बन जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब यहाँ तक हो गया तो इस फॉर्मेट में अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे आपको हम पहला क्वेश्चन दे दिए इसमें, मान लीजिए जैसे C, एक इसी पर ले लीजिए, C राइट्स अ लेटर। फिर से हम थोड़ा सा वही समझाने के लिए दिए हैं। C राइट्स अ लेटर में यहाँ देखिए C क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मिल रहा है। राइट क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब आपका मिल रहा है। और V1 है या V5 है, तो ये V5 है क्योंकि ये S लगा हुआ है। ठीक है, तो ये V5 हो गया। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका तीनों जो है पूरा का पूरा सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तीनों मिल गया। तो इसका फॉर्मेट जब ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहे, और एक्टिव वॉइस में ही आप लोगों का अधिकतर चांस रहता है कि एक्टिव वॉइस ही दिया रहता है। ठीक है, अधिकतर क्या, यूं मान के चलिए आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ रहता है और पैसिव वॉइस आपको पूछता है। तो इसको पैसिव वॉइस में बोल देगा कि कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में, चेंज करना पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आपको इसको फॉर्मेट देखना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, ये सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस का यदि हम बनाएंगे तो ये लेटर जो है, अ लेटर, ये पहले आ जाएगा। ठीक है, अ लेटर पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें V1 या V5 में मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या बताए थे, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक होगा। तो अ लेटर के साथ जो यूज होगा वह इज होगा। ठीक है, प्लस में V3 बताए थे, तो V3 राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और बाय होगा, और फिर बाय दे देना है सब में। उसके बाद इस सब्जेक्ट का जो है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पहले न्यू सब्जेक्ट के रूप में लिखे, तो इस सब्जेक्ट को जो है अब इस सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना है पीछे, लेकिन C का C नहीं जाएगा, C का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको टेबल, आई यदि रहे तो मी हो जाएगा, यू यदि रहे तो यू का यू ही रहेगा। ठीक है, और वी यदि रहे तो वी का आपका पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। ही यदि रहे तो हिम हो जाएगा। सी यदि रहे तो हर हो जाएगा, और दे यदि रहे तो देम हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें क्या होता है, एक ईट होता है, ईट यदि रहे तो ये ईट का ईट ही होगा। ठीक है, इतना आपको इस फॉर्मेट को थोड़ा सा माइंडेड रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, जैसे यहाँ सी राइट्स अ लेटर लिए, उसी तरह हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दे प्ले क्रिकेट ले लेते हैं। ठीक है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्मेट है। एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है और बोल देता है इसमें कि जो पैसिव वॉइस हमको बना के दिखाएं, किससे होगा, हमको नहीं आता है, आपको इसको पैसिव वॉइस बना के उसको दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला सब्जेक्ट, दूसरा वाला ये वर्ब होगा, ये तीसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, यानी मतलब एज अ सब्जेक्ट के रूप में इसको ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। अब इसमें V1 का दिया हुआ है, V1 दिया है, प्ले है सिर्फ, इज, एम, आर कुछ तो इसमें नहीं लगाया, पास्ट भी में ED या फिर वाज वेयर भी नहीं लगाया। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, और V1 ये है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब फर्स्ट फॉर्म रहे या फिर 5 फॉर्म रहे तो फिर क्या करना है, इसमें इज लगाना है, क्रिकेट इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज प्लेड बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम। अभी हम बताए यहाँ जस्ट तुरंत, दे का क्या होगा, देम होगा। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इज, एम, आर लगा दिए क्योंकि प्रेजेंट में था, और ये प्ले का थर्ड फॉर्म लिखना है, और बाय लगा के इस सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में फिर लिख देना। यही आपका हो गया। कहीं यहाँ क्या होगा, सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, अ लेटर इज रिटेन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसको मॉडिफाई करके लिख देता है, बनाता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है इसमें। दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। बस इतना ही इसका मीनिंग होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है फिर देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। आप इसमें फिर लिख लिए राम ड्रिंक वाटर ले लेते हैं, राम ड्रिंक्स वाटर। ठीक है, राम एस रहे या फिर V1 रहे, S ES रहे, V5 फॉर्म हो जाता है ये, तो बात बराबर है।
प्रेजेंट में ही आता है। इसमें सिर्फ वर्ब अकेला है, इसके साथ कुछ लगा हुआ तो है नहीं, तो ये अकेला है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। तो इसमें देखिए राम पानी पीता है, तो इसका आप पैसिव वॉइस यदि बनाने बोल दे तो आप क्या इसका बनाइए पैसिव वॉइस कि इसमें जो है पहले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ये सब्जेक्ट बाद में चल जाएगा और इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो प्रेजेंट में है तो ईजेमार कुछ लगा देंगे, बात खत्म। तो चलिए बनाते हैं, साथ साथ बनाइए इसको, कैसे होगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा मतलब वाटर, वाटर के साथ ईज लगेगा। एम जो लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। आर आपका जो लगेगा, तो आर जो है किस में लगेगा, यू में लगेगा, दे में लगेगा और वी में लगेगा, इसमें वी में, ठीक है। इन तीनों में आपका आर लगेगा। ही सी इट में आपका जो है ईज लग जाएगा। आई में सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, और नाम कोई भी रहे, कोई भी वस्तु के बारे में रहे तो उसमें जो है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ ईज लगेगा, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ठीक है, कोई भी टॉपिक के आपको यदि कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं उसका, तो कौन, तो टीचर, तो ये आपका टीचर, द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ आपको पहले ऑब्जेक्ट लाना है, मतलब द लेसन हो जाएगा। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड, क्या हो जाएगा ये, इसका V3 एक्सप्लेन्ड हो जाएगा बाय द टीचर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, बाय द टीचर। ये आपका इस फॉर्म में अब आप बनाते जाइएगा। अब आपका जो है स्पीड पकड़ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन फिर हम आपको दिखाते हैं, और एक कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, तो आपको उसको बना के आना है घर से, ठीक। अब देखिए इसमें जैसे ही प्लेज फुटबॉल, अब इसको आप बना के दिखाइए, बनाइएगा अपने आप में, ठीक है। इसका आपका पैसिव वॉइस जो होगा, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल पहले हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज प्ले का प्लेड बाय, ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ सब बता दिए, इसको ध्यान में रखना, ही का हिम हो जाएगा। अब इसमें जो है कोई दूसरा फिर देख लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए। इतना जब हम आपको इसमें बता दिए, अब यूँ समझ में तो आ ही रहा होगा कि हाँ इसको हम बना सकते हैं अब, ठीक है। तो आप एग्जांपल में इसका कुछ एक्सरसाइज हम लिख देते हैं, उसको आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। जैसे आपको लिख दिए, ही वॉच मूवी, वो मूवी देखता है। सी लाइक्स स्टोरीज, सी लाइक्स स्टोरी, वह स्टोरी पसंद करती है। उसके बाद ही इट्स मैंगोज, ये आपका हो गया। फिर इसमें कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही क्लीन्स माय रूम, उसने मेरा रूम क्लीन किया है। ये दो क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, पांचवा लिख लीजिए, जैसे मोहन ईट ब्रेकफास्ट। ये सब जो है आप लोग को बना लेना है अपने से, ठीक। उसके बाद छठा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, ही वॉश माय कार। सातवां क्वेश्चन, ही स्लीप्स ऑन द, ही स्लीप्स ऑन द बेड लिख लीजिए। ऑन द बेड इज स्लीप्ड बाय हिम, इस तरह करके आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखना है, ही रीड्स बुक, ही रीड्स बुक, और कुछ लिख लीजिए। 8वां क्वेश्चन होगा आपका। 9वां नंबर में क्या लिखना है, खाना वाना के बारे में कुछ दे दें, या फिर जैसे द कंपनी लॉन्च्ड द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है कंपनी, उसी के लिए लिखें, द कंपनी लॉन्च्ड द प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट जो है पहले आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, पैसिव वॉइस बनाइएगा था, और उस फॉर्मेट में आपको बना लेना है सब, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन दे देते हैं टोटल, बढ़िया रहेगा। एक और ले लीजिए, जैसे ठीक है, इसमें क्या देते हैं, 10 शेफ कुक्स मील्स होता है भोजन बनाना, कुक्स भोजन बनाना होता है, मील्स कोई भी सब्जी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ का।
तो इसमें ये सेफ क्या होता है, जो भोजन बनाता है उसी को सेफ कहा जाता है। तो ये टोटल का टोटल जो है 10 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दिया। इसको आप लोगों को खुद से बनाना है। उसके बाद हम कंटिन्यूस वाला फिर आप लोगों को बताएंगे। पहले दिन कम बता रहे हैं क्योंकि अब की बार जो है कंटिन्यूस परफेक्ट देखेंगे, जो जो हो सकता है उतना बना देंगे। आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।